और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान तालिबान जंग पर यह बड़ी खबर है कि टीटीपी ने 18 पाकिस्तानी अधिकारियों को किडनैप कर लिया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 अधिकारी हैं जिनका अपहरण कर लिया है टीटीपी ने। खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारबत मियावली रोड से इन लोगों को अगवा किया गया है। बाकायदा टीटीपी ने वीडियो भी जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि उसने एटॉमिक एनर्जी फैक्ट्री के 18 अधिकारियों को किडनैप किया है। इन अधिकारियों की पहले गाड़ी हाईजैक की गई, फिर गाड़ी को आग के हवाले किया गया। एक वीडियो जारी कर 18 पाक अधिकारियों को किडनैप करने की जानकारी टीटीपी की तरफ से दी गई है। 5 दिन पहले 2 पाकिस्तानी सैनिकों को भी किडनैप कर लिया था। खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके में टीटीपी का दबदबा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कई चौकियां हैं जो पाकिस्तानी सेना डर के मारे छोड़कर भाग चुकी है। खुद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तानी आर्मी कमज़ोर है टीटीपी के लड़ाकों के आगे। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि टीटीपी ने 18 पाकिस्तानी अधिकारियों को किडनैप कर लिया है। ये पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए अधिकारी थे जिन्हें किडनैप किया है। बाकायदा एक वीडियो भी टीटीपी की तरफ से जारी किया गया है जिस वीडियो में वो कर्मचारी और अधिकारी दिख रहे हैं जिनको किडनैप किया गया है। अजय जांडियाल हैं इस वक्त मेरे साथ। अजय, टीटीपी का दबदबा है खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, ये बात बिल्कुल जगजाहिर है और कई मौकों पर हमने देखा भी है कि पाकिस्तानी सेना कमज़ोर पड़ती है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ गई है जो टीटीपी है, 18 अधिकारियों को किडनैप कर लिया है। ये बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा से। देखिए रोहित, बिल्कुल। और सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही कल वो तस्वीरें बताई थी जिसमें एक वाहन जो है उसको लेकर टीटीपी के लोग जो है वो जा रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि जो ये किया गया है, ये टीटीपी जो लगातार कह रही थी उसी पर मोहर लग रही है। क्योंकि टीटीपी ने लगातार ये पाकिस्तान को कहा कि वो किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी जो गलती सरकार करती है या पाकिस्तानी सेना करती है जिसमें टीटीपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। और उसके साथ साथ ने ये भी कहा था कि वो सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि टीटीपी के इलाके में कोई भी हस्तक्षेप किया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पाकिस्तानी सेना ने तो टीटीपी पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया था। उसके बाद से लगातार आप देखें तो चीजें सामने आ रही हैं। और इसमें अब ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं उनको जो है किडनैप कर लिया है। अब इनका क्या हश्र होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को टीटीपी ने अगवा किया है उनको उनकी हत्या कर दी है। ऐसे में इनकी हत्या ना हो, कैसे बार्गेनिंग करेगी, किस तरह से जो है इस पे आगे चीज होगी वो साफ होगा। मगर जो खबर है इस वक्त यही है कि इन लोगों को जो है वो जो अधिकारी थे उनको किडनैप कर लिया गया है। और उसके लिए पाकिस्तानी सेना लगातार दावा कर रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है ताकि जल्द उनको छुड़ाया जा सके। मगर अभी तक कोई सफलता उनको अभी तक मिलती नहीं दिख रही है। अजय, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी मेरे साथ बातचीत में इस बात को स्वीकार किया था कि खैबर पख्तूनख्वा इलाका वो है जहां पर पाकिस्तानी सेना बहुत कमजोर है, अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है टीटीपी के लड़ाकों के डर से। तो क्या मैं ये मान लूं कि खैबर पख्तूनख्वा को छीन लेंगे टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान से, क्योंकि सेना तो कहीं दिखती नहीं है वहां पे अब? देखिए, बिल्कुल 1971 का वो समय पाकिस्तान को जरूर याद आ रहा होगा जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान में। क्योंकि वैसे ही हालात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में लगातार बनते दिख रही हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा का हाल है इस वक्त पाकिस्तान का, कि वहां पर आप देखिए तो लगभग 1500 से ज्यादा सैनिक जो हैं पिछले 2024 से लेकर अब तक मारे जा चुके हैं पाकिस्तानी सेना के सैनिक। और लगातार हजारों जो है वो जख्मी हैं। और अब हालात ये पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के वो लोग जो खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव थे, वहां पर तैनात थे, उन्होंने उनमें से 600 से ज्यादा ने रेजिग्नेशन दे दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो सेना में नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि डर और दहशत का माहौल जो है वो इस वक्त चरम पर है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए, वजीरिस्तान की बात की जाए, तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो दरअसल टीटीपी का इलाका है। वहां पर वो पूरे तरीके से सक्रिय हैं। पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी सिर्फ नाम मात्र है। अगर आप देखें तो पिछले 15 दिन में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर उन्होंने हमला करके उन पर कब्जा किया है। कई उनके वाहन तबाह किए हैं, कई लोगों की हत्या कर दी है। इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। पाकिस्तानी सेना को और सरकार को
बार बार टीटीपी की तरफ से कहा गया कि वो इस इलाके में हस्तक्षेप न करें, ये हमारा इलाका है। और ये ट्राइबल हैं रोहित, जिन ट्राइबल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए और अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं और तालिबान में जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था तब इनको अमेरिकन फोर्सेस से लड़ने के लिए तैयार करके भेजा गया था। आज वही तालिबान के लोग जो है वो पूरे तरीके से खूंखार हो चुके हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये जो इलाका है ये हमारा इलाका है, यहाँ पाकिस्तान का कुछ नहीं है। बिल्कुल, गुड तालिबान बैड तालिबान करते करते पाकिस्तान लग रहा है कि अब जो बैड तालिबान है, अब गुड बैड को परिभाषा उन्हीं की दी हुई थी, लेकिन तालिबान के फेर में फंस गया है, क्योंकि ये तो 18 अधिकारी अभी किडनैप किए गए। अभी 2 दिन पहले 2 सेना के जवानों को भी किडनैप कर लिया था इन टीटीपी वालों ने। बिल्कुल, ये जो सामने खबर आ रही है इसमें कोई पूरी तरीके से अगर आप देखें तो इसमें अब इन नागरिकों का जो कर्मचारी हैं जिनको 18 लोगों को किडनैप किया गया है, उनको किडनैप करने के बाद वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना को संदेश दिया गया है कि इनको हमने हिरासत में लिया है, इनको हमने किडनैप कर लिया है। अब आगे क्या करेंगे उसको लेकर अब कहीं ना कहीं वो बार्गेन पाकिस्तान करना चाहेगा तो कर पाएगा, कहां तक हो पाता है, क्या उसमें सफलता मिलती है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हालात तालिबान के ने बनाए हैं वहां पर खासतौर पर टीटीपी की तरफ से जो वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, वो हालात अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तान बार्गेनिंग टेबल पर बैठ नहीं पाएगा, बल्कि उसको तालिबान की बातों को मानना पड़ेगा। मगर इंसानी जान की कीमत कितनी है पाकिस्तान में वो हम सब जानते हैं। ऐसे में इन जो कर्मचारियों को 18 कर्मचारी जो हिरासत पे लिए गए हैं, जिनको किडनैप गया है, उनका क्या होगा अब ये ऊपर वाला ही बता सकता है। ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए और इस